Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss and solve with you the exercise 3.7 from Donald Kiso, Financial Reporting Standards Edition, IFRS Edition, Financial Accounting. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे कि आपको पता है कि मैं इस वक्त डोनाल्ड कीसो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके साथ एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर रहा हूँ। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ 3.5 को डिस्कस किया था, एडजस्टिंग एंट्रीज़ को डिस्कस किया था। तो अब हम इस वक्त जो है वो एक्सरसाइज 3.7 की तरफ मूव करते हैं। तो द लेजर ऑफ विला रेंटल एजेंसी, जैसे कि क्लियर है कि ये सर्विसेज बिजनेस है, तो रेंटल एजेंसी है और इसके अंदर रेवेन्यू की नेचर जो है वो रेंट रेवेन्यू होगा, ये आपको नज़र ही आ रहा है। और इसी तरह अनअर्नड जो रेवेन्यू होगा, अनअर्नड सर्विस रेवेन्यू जो होगा वो अनअर्नड रेंट रेवेन्यू होगा। ये चीज़ इधर से क्लियर हो गई। एक और चीज़ जो मैं आपको हर एक एडजस्टिंग एंट्री के सिनेरियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ वो ये होती है कि सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप देख लें कि टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम से मुराद ये है कि क्लोजिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई जा रही हैं, एनुअल अकाउंट्स जो क्लोज़ किए जा रहे हैं, क्लोजिंग का टाइम फ्रेम कितना है, यानी एनुअली क्लोज़ किए जा रहे हैं अकाउंट्स, क्वार्टरली क्लोज़ किए जा रहे हैं या मंथली क्लोज़ किए जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो में से हमें पता चला कि ये क्वार्टरली जो है वो अकाउंट्स क्लोज़ किए जा रहे हैं। सो ये आपके सामने एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है। Current year includes the selected accounts shown below before adjusting entries have been prepared. So this is unadjusted trial balance। तो आपके सामने टिपिकल जो है कुछ प्री पेमेंट्स के अकाउंट्स हैं, कुछ अक्रूवल्स के अकाउंट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर शामिल है प्रीपेड इंश्योरेंस, सप्लाइज, इक्विपमेंट, ये इससे रिलेटेड होंगे। अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह वगैरह। अब हम मूव करते हैं और वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। So you can see that first adjusting entry is the equipment depreciates $300 per month। 300 पर मंथ है, तो हम इस वक्त क्वार्टरली कर रहे हैं। कैसे पता चला? टाइम फ्रेम ये देखें, इधर सबसे पहले ये लिखा हो प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज एंड March 31 अज्यूमिंग दैट द एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड क्वार्टरली। ये बहुत क्लियर कट बता दिया है। ये अगर ना भी बताया होता, मैंने आपसे पिछले भी सिनेरियो में कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि हमने इसके अंदर से ही जो है ये डिराइव कर लेना है कि ये क्वार्टरली क्लोजिंग है। वो कैसे? वो ये देखिएगा, सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ देखिए, आप देख सकते हैं कि सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ 1/3 ऑफ द अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू वाज जो है, सो 1/3 ऑफ द अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू वाज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो इसमें आपको बता दिया गया है कि क्वार्टरली जो है वो क्लोजिंग हो रही है। वैसे इंस्ट्रक्शंस के अंदर वाज़ेह तौर पे बता दिया गया, लेकिन ये कि हम इसे हिंट से भी इधर तक पहुंच सकते थे। तो सबसे पहली एंट्री है हमारे सामने, दैट इज़ इक्विपमेंट डेप्रिसिएट्स $300 पर मंथ। क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेप्रिसिएशन इज़ 300 मल्टीप्लाइड बाय 3, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सो यू कैन सी दिस इज़ 900 डेबिट और 900 क्रेडिट। ये डेप्रिसिएशन की टिपिकल एंट्री है। इसकी डिटेल्स आप देखना चाहें तो मैंने इंडिपेंडेंट जो है वो एक वीडियो बनाई हुई है डेप्रिसिएशन के ऊपर, एडजस्टिंग एंट्रीज डेप्रिसिएशन। सो डिटेल्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड एंट्री की तरफ आते हैं। 1/3 ऑफ द अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू वाज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो अब उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया 1/3 है, जो कि वाज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, यानी कि अनअर्न्ड में से 1/3 जो है वो अर्नड हो गया है। तो 9900 डिवाइड बाय 3 मैंने कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं कि 3300 से जो है हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री टिपिकल है, यानी अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे और रेंट रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। क्यों ऐसा किया हमने? अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू इज अ लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और रेंट रेवेन्यू इज अ रेवेन्यू एज यू ऑल नो, ऑलवेज क्रेडिटेड। इंक्रीजेज इन रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सो ये हमारी जो है वो दूसरी एंट्री हो गई, एडजस्टिंग एंट्री। तीसरी, इंटरेस्ट ऑफ $500 इज़ अक्रूड ऑन द नोट्स पेबल। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कैलकुलेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर देंगे। और एंट्री है सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाइज क्रेडिट। 650 अगर ऑन हैंड है, बच गई है, तो ऊपर हमें ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा कि ओरिजिनली एसेट्स की कितनी अमाउंट है। सो 2800 जो है वो
सप्लाईज़ की टोटल अमाउंट है, जिसमें से 650 अगर ऑन हैंड है तो 2800 माइनस 650 एंट्री करने से ये सप्लाईज एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज सुन एज एसेट इज़ यूज्ड अप इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस के रूल के तहत जो है वो सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट 2150 माइनस करने से आ जाएगा। सप्लाईज एक्सपेंस क्यों डेबिट किया? क्योंकि इंक्रीजेज इन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और सप्लाईज क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि एसेट्स में डिक्रीज हो गया है और ये एक एडजस्टमेंट है, और ये चूँकि एडजस्टमेंट नहीं हो सकी थी लिहाजा इस वजह से हमने इसको एडजस्टमेंट को कर लिया है। इसमें पीछे एंट्री रह गई थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अमाउंट गिवन है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, इंटरेस्ट पेबल इज अ लाइबिलिटी, इंक्रीजेज इन लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। फाइनली बहुत टिपिकल ईजी एंट्री है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट द रेट ऑफ $200 पर मंथ। इसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन ये है कि इससे रिलेटेड अकाउंट आपको नज़र आ रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस 3600 है। फील हो रहा है कि जैसे 1 साल की जो है वो इन्होंने इसमें कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने अरसे की है, लेकिन ये है कि 200 के हिसाब से अगर एक्सपायर हो रही है और 3600 की अवेलेबल है, 3600 डिवाइड बाई 200 18 मंथ्स की जो है ये इंश्योरेंस कराई गई है, यानी कि 1.5 साल की ये इंश्योरेंस है। तो इस डिटेल में जाए बगैर अब हम वापस आते हैं एंट्री की तरफ। इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ। तो 3 मंथ्स है, क्वार्टरली हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 3 600 की जो है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट, ये हमारी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट ऑलवेज डेबिटेड, और प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दिया। डिक्रीजेज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द 3.7। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, तो इसको हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपके सामने मैंने 3.5 और 3.7 डिस्कस किए हैं, और इनको डिस्कस करने का मकसद यही है कि आप जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ किस तरीके से की जाती हैं, इसका आपको सैम्पल समझ आ जाए, इसका मेथड समझ आ जाए। तो तकरीबन एक जैसी ही एडजस्टिंग एंट्रीज़ तमाम क्वेश्चंस में पाई जाती हैं। तो आपने इसको समझ लिया तो आप बाकियों को भी समझ सकते हैं।